Hello students, welcome again. And today I will start your explanation of rest question of exercise 8.1 because in the last video I had explained up to question number 7. So today I will start from question number 8. Okay students, so I start today's session right now. What is the question? Question is that if 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A. यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको 3 cot A is equals to 4 दिया है, उसकी हेल्प से ये प्रूव करना है कि 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square होगा या नहीं होगा. ओके, तो हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. दिया क्या है? 3 cot A इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है. तो यहां से अगर हम cot A की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो यहां से कितनी हो जाएगी? 4/3 हो जाएगी. क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे? cot A की हेल्प से क्या करेंगे? पहले tan A की वैल्यू निकालेंगे. तो tan A हमारा क्या हो जाएगा cot A की हेल्प से? इसका अपोजिट होता है, यानी कि 1/cot A. वो कितना हो जाएगा? 3/4. क्लियर? बात समझ में आ गई? अब अगर हम इसका LHS ले लें, ठीक है, एक तो मेथड वो है कि हम ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, ये हमने ट्रायंगल फॉर्म किया और ट्रायंगल की हेल्प से ये हमारा एंगल A हो गया, यहाँ पे B मान लिया, यहाँ पे C मान लिया. कॉट हमारा क्या होता है? B/P होता है, तो B/P. क्लियर? अब यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से. ठीक है, तो पी स्क्वायर हमारा कितना है? यहाँ पे 3 राइट हुआ, ये है 3 और यहाँ है 4 स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 9 प्लस 16. देन h स्क्वायर इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 25. देन h इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 5. क्लियर? तो अब h भी मिल गया तो हमारा वैल्यू आ जाएगी. साइन ए क्या होता है? P/H होता है, यानी कि 3/5 हो जाएगा. और cos ए जो होगा वो कितना हो जाएगा? B/H होता है, वो आपका 4/5 हो जाएगा. क्लियर? अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमें फाइंड आउट करना है. तो LHS हमारा कितना है? 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए. ठीक है, इसमें वैल्यू रखेंगे 1. tan की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 3/4 है, यहां पे रख देंगे. ये कितना है? 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ये 9/16 होगा. 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16. ओके, एनी डाउट? थोड़ा सा इसको यहां ना लिख के मैं इधर लिख दे रहा हूं. ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16. क्लियर? अब इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 16 बन जाए 16 माइनस 9 यानी कि 7 आएगा. क्लियर? और 16 बन जाए 16 प्लस 9 यानी कि 25 आएगा. क्लियर? ये तो हो गई हमारी वैल्यू किसकी? 1 माइनस tan स्क्वायर. अब हम लोग बात करते हैं वैल्यू किसकी निकाल लेते हैं? RHS की. तो RHS हमारा कितना था? cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर. ठीक, cos स्क्वायर ए, cos की वैल्यू कितनी है? 4/5, यानी कि 4/5 का होल स्क्वायर माइनस sin की वैल्यू है 3/5 का होल स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 16/25 और ये हो जाएगा 9/25. दोनों के डिनोमिनेटर सेम है. 16 माइनस 9 दैट इज 7 बचेगा, तो 7/25 आ गया. ओके, तो सो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए. ये प्रूफ हो गया. क्लियर स्टूडेंट्स? एनी प्रॉब्लम इन दिस? ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9.
इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, यानी कि एक ट्रायंगल हमारा है जो कि राइट एंगल है किस पे, बी पे। ठीक है, ये हमारा हो गया बी, इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, ये ए हो गया और ये सी हो गया। ठीक, इफ tan A इज इक्वल्स टू, tan A इज इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है 1/√3। अब tan होता क्या है, P बाई बी होता है, तो A के रेस्पेक्ट में P हमारा होगा ये BC और AB क्या होगा, B, दैट इज बेस। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसकी हेल्प से पहले sin A cos C और cos A sin C की वैल्यू निकालनी है, और इसमें सेकंड में cos C sin A sin C की। तो कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट कर ले, sin A cos A sin C, इन सब की वैल्यू निकालनी है, यानी कि sin A sin C की, cos A और cos C की। बाद में क्या करेंगे, इनमें वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अभी आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस नहीं है, तो हाइपोटेन्यूस नहीं है तो फॉर्मूला बाय पाइथागोरस। ठीक है, बाय पाइथागोरस प्रमेय यानी थ्योरम h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। p की वैल्यू कितनी है, 1 है, b आपका √3 है, इसको आप करेंगे तो 1 + 3, कहने का मतलब क्या आ जाएगा 4, और h² इक्वल्स टू √4, दैट मीन्स आपका आ जाएगा 2। तो ये आपका आ गया 2। अब हमें निकालना किसकी वैल्यू है, sin A cos A। तो sin A के रेस्पेक्ट में हमारा ये B होगा और ये P होगा, ये H तो रहेगा ही रहेगा। तो sin का मतलब क्या होता है, P/H, यानी इस कंडीशन में हमारा आ जाएगा 1/2। cos A होता है B/H, तो इस कंडीशन में हमारा जो रहेगा वो √3/2 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे जब हम लोग चेंज करेंगे, यानी कि sin C और cos C की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। अब जब C हमारा एंगल हो गया तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेस, यानी एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल C, और ये जो बनेगी वो अपोजिट साइड। तो C के रेस्पेक्ट में हमारा ये बेस और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर साइन C के लिए फिर हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ से C के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन सा है, √3, और हाइपोटेन्यूस आपका सेम रहेगा। C के रेस्पेक्ट में बेस कितना है, 1 है, यानी कि 1/2 हो जाएगा। क्लियर। ये तो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। अब फर्स्ट पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा वैल्यू क्या कह रहा है, sin A cos C प्लस cos A sin C। क्लियर। वैल्यू पुट कर दीजिए। sin A की हमारे पास कितनी है, 1/2, इंटू cos C की वैल्यू कितनी है, ये भी 1/2 है, प्लस cos A की वैल्यू कितनी है, √3/2, sin C की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो भी √3/2 ही है। क्लियर। ये आपका हो जाएगा 1/4, और √3 हो जाएगा, यानी कि 3/4, ये भी हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 4/4, यानी कि कहने का मतलब कितना आ जाएगा, 1। सेकेंड पार्ट्स हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट्स में क्या बोला, cos C माइनस sin A sin C, वैल्यू पुट कर दीजिए। cos A की आपके पास कितनी है, √3/2, इंटू cos C की कितनी है, 1/2, माइनस sin A की कितनी है, 1/2, और sin C की कितनी है, √3/2। अभी ये देख रहे हैं, ये आपका आया √3/4, ये भी आपका आ गया √3/4, कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 0। हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, प्लीज नोट इट फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, यानी कि एक हमारा क्या है, ट्रायंगल है PQR जो कि Q पे हमारा क्या है, राइट एंगल। ठीक है, PQR हो गया, उस पे क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR की जो वैल्यू है वो आपकी दी हुई है 25, यानी कि PR प्लस QR इज इक्वल टू आपका है 25, एंड PQ की जो वैल्यू दे रखी है वो आपका कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, यानी कि PR प्लस QR आपका 25 है। तो लेट हियर एंड PQ क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट QR इज इक्वल टू x मान लेंगे, तो यहाँ से PR हमारी कितनी हो जाएगी, 25 माइनस QR उधर जाएगा, तो यानी कि 25 माइनस
x हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा हो गया x और ये हो गया 25 माइनस एक्स। अब हम लोग बाय पाइथागोरस थ्योरम से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी कि इन तीनों साइड जो रिमेनिंग हमारी साइड्स हैं उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, sin p cos p और tan p की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम। ओके। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम कि h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h हमारा कितना है 25 माइनस एक्स है स्क्वायर, p कितना है आपका x स्क्वायर है, b कितना है 5 का स्क्वायर है। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर कितना आएगा 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 25 टू ज़ा 50x हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, सारी की सारे डिजिट्स को उधर करेंगे तो इधर बचेगा 0, 50x प्लस 25 माइनस 6 to 5। क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, 50x 6 to 5 से इसको माइनस करने वाले हैं तो कितना बचेगा हमारा, हाउ मच 6 to 5 माइनस 25 करेंगे तो कितना बचेगा 600 बचेगा। कितना बचेगा 600 को इधर लाएंगे तो यानी कि कहने का मतलब क्या हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 600 इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 600 बाई 50। कैंसिल कर देंगे एक 0, 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा 12, यानी कि x की वैल्यू हो गई हमारी 12। क्लियर। जब x की वैल्यू हमारी हो गई 12, यानी कहने का मतलब क्या हो गया, PQ हमारी हो गई, सॉरी QR हमारी जो हो गई वो हो गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी हो गई कितनी 12। अब PR जो होगी वो हमारी कितनी थी 25 माइनस एक्स यानी कि 25 माइनस 12 यानी आपका हो जाएगा 13। ये आपकी कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। क्लियर। अब बहुत इजी हो गया, अब तो आपके पास तीनों साइडें आ गई ना। अब वैल्यू हमको किसकी निकालनी है, साइन पी की निकालनी है। तो साइन पी हमारा क्या होता है p बाई एच यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, या यू कैन से दैट अपोजिट साइड्स ऑफ एंगल p अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्लियर। तो p हमारा कितना है 12 है, ये हमारा हो गया 13। cos p वो निकलेगा आपका b बाई एच यानी कि 5 बाई 13 एंड tan p वो आपका होगा p बाई b दैट मीन्स 12 बाई 5। Students, please note it fast. Okay, students. Next question number 11. It is a true false, and I have written all the options of this question on the blackboard also. Okay. What is the question? Question is that you state whether the following are true or false. Justify your answers. Clear? इसमें क्या करना है आपको, अपने आंसर का जस्टिफिकेशन भी देना है। क्या बोला, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज 1। तो अब tan a हमारा होता क्या है, ठीक है, tan a हमारा क्या होता है एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट, सॉरी tan a हमारा होता है अपोजिट साइड और एंगल a अपॉन ये हमारा हो गया एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। क्लियर। तो अब इसमें क्या है, या इसको आप बोल सकते हो कि p बाई बी हमारा होता है। तो अगर हमारा अपोजिट साइड ग्रेटर देन एडजेसेंट साइड होगा तो उस कंडीशन में हमें 1 मिलेगा। क्लियर। और अगर अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड से लेस है तो वो हमें क्या मिलेगा, लेस देन 1 मिलेगा। यानी कि ये डिपेंड करता है किस पे, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड पे, यानी कि ऑलवेज नहीं हो सकता। इफ योर अपोजिट साइड इज ग्रेटर देन एडजेसेंट साइड देन द वैल्यू ऑफ tan is greater than 1, अदरवाइज इट्स लेस देन 1। यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों,
क्योंकि इसमें लगा हुआ है ऑलवेज। क्या लगा हुआ है? ऑलवेज लगा हुआ है। दूसरी भाषा में ये कहें कि अगर आपकी परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो बेस से बड़ी होगी यानी ग्रेटर देन होगी तो उसी कंडीशन में हमारा ये 1 मिलेगा, ग्रेटर देन 1, अदरवाइज ये लेस देन 1 मिलेगा या इक्वल टू 1 मिलता। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो वो इक्वल 1 मिलेगा, अगर b ग्रेटर देन है p से तो उस कंडीशन में लेस देन 1 मिलेगा। ओके, देन sec a is equals to 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अब sec a हमारा क्या होता है? sec जो होता है वो h/b होता है यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। और आप लोगों को सबको पता है कि जो हाइपोटेनस की जो वैल्यू होती है वो ऑल ग्रेटर देन होती है परपेंडिकुलर और बेस से। तो कहने का मतलब ये हमारा हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस जो होगा वो बेस और परपेंडिकुलर दोनों से बड़ा होता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा? ये हो सकता है यानी कि इट इज ट्रू है, यानी कि हाइपोटेनस हो गया और ये बेस से बड़ा है तो इट इज ट्रू। दैट्स क्लियर। अब आई बात, cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर coscat। नो, फॉल्स है। क्यों? cos a का जो होता है एब्रिविएशन वो हमारा क्या होता है? कोसाइन होता है। क्या होता है भाई लोगों? कोसाइन होता है। बट ये coscat यानी कि cosec का एब्रिविएशन है। ठीक है। अब cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot a एंड एंगल a। नो, इट इज आल्सो फॉल्स बिकॉज cot a used for cotangents of एंगल a, यानी ये यूज किसके लिए cot a होता है? cotangents of एंगल a के लिए यूज होता है। अब sin थीटा इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल ऑफ थीटा। अब sin थीटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारा क्या होता है? p/h होता है। तो कहने का मतलब यहां से क्या निकला? परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेनस 3। हेयर क्या है? हेयर जो लिखा हुआ है h लेस देन p यानी हाइपोटेनस p से लेस है। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब यह है कि अगर ट्रायंगल आपका राइट एंगल है तो उसमें जो हाइपोटेनस की वैल्यू होगी वो आपकी परपेंडिकुलर और बेस से ग्रेटर ही रहती है। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 3 आपका लेस देन परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो इस कंडीशन में ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। Have you understand students? Okay, so my dear students, your first exercise that is the 8.1 is the completed right now. If you have any confusion then please comment in comment box and फिर मिलते हैं न्यू एक्सरसाइज और न्यू एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।